सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस्थेटिक वन। आप लोग कैसे हो? आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया हो, आपके दिन अच्छे से जा रहे होंगे। तो भाई दिवाली भी निकल गई, अब तो जिम जा रहे होंगे यार तुम लोग। और भाई अपनी पुरानी डाइट पे और अपनी पुराने रूटीन पे आ जाओ, क्योंकि दिवाली का ओकेशन हो गया कंप्लीट। मिठाई खूब दबा के खाई है तुम लोगों ने, पता है मुझे। पर कोई नहीं, ओकेशन होता है भाई। हाँ, साल में एक बार आती है दिवाली, तो मिठाई विठाई नहीं छोड़नी चाहिए भाई। और अपना आप रूटीन को ये वाला छोड़ो और अब आते हैं जिम के रूटीन पे अपना, फिर से बैक टू बैक। तो चलो ये सब बातें बाद में। और आज हम आए एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारा क्रेटीन। तो भाई क्रेटीन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं आज आपको। बिगनर्स हमेशा क्रेटीन के बारे में रिलेटेड क्वेरी होती हैं कि कब लेना चाहिए, क्यों, क्या काम होता है क्रेटीन का, क्रेटीन के बेनिफिट्स, हार्मफुल तो नहीं है बॉडी में। तो आज सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वाली वीडियोज़ में। तो चलो चलते हैं फिर बिना देर किए। तो भाई सबसे पहले व्हाट इज़ अ क्रेटीन? क्रेटीन क्या है? तो भाई क्रेटीन एक हमारी बॉडी में नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि अपने आप ही प्रोड्यूस होता है लीवर इन सब चीज़ों से। तो भाई और क्रेटीन का काम क्या है? तो भाई क्रेटीन का काम है एटीपी सेल्स को ग्रोथ करना। तो भाई सीधी सी बात है, अगर बॉडी में एटीपी सेल्स ग्रो होंगे तो अपनी एनर्जी भी ग्रो होगी, और एनर्जी बढ़ेगी अगर बॉडी में, तो भाई लिफ्ट अच्छे से कर पाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमारी। तो क्रेटीन का काम ये है। तो भाई क्रेटीन की कौन सी फॉर्म बेस्ट है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो क्रेटीन की सबसे बेस्ट फॉर्म भाई क्रेटीन मोनोहाइड्रेट है। बाज़ार में बहुत सारी फॉर्म है क्रेटीन की, बट जो सबसे बेस्ट है वो है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। भाई 900 रुपये का डिब्बा आएगा, 3 महीने 4 महीने प्यार से खिंच जाएगा। और 3 से 5 ग्राम स्कूप लो, बहुत है, इनफ है। तो और क्रेटीन को कैसे लें? तो भाई क्रेटीन को लेने के 2 फेज़ होते हैं, एक तो लोडिंग फेज़ और एक नॉन लोडिंग फेज़। लोडिंग फेज़ में क्या होता है कि सबसे पहले वीक में हमको 20 ग्राम पर डे क्रेटीन लेना पड़ता है, एक हफ्ते। एंड देन उसके बाद हम स्विच करते हैं 3 to 5 ग्राम पर डे के हिसाब से। और दूसरा तरीका होता है नॉन लोडिंग फेज़, जिसमें कि आप नॉर्मली 3 to 5 ग्राम क्रेटीन पर डे के हिसाब से ले सकते हो रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो भाई मेरी तरफ से मैंने जो इस्तेमाल किया वो भाई नॉन लोडिंग फेज़ था, लोडिंग फेज़ नहीं था। लोडिंग फेज़ मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि दोनों के रिजल्ट सेम है। तो भाई अपनी बॉडी में इतना अमाउंट का क्रेटीन क्यों दो? तो रेगुलरली कोई चीज़ लिमिटेड अमाउंट में दोगे तो भाई बेनिफिशियल ही रहेगी वो। तो इसलिए मेरा था नॉन लोडिंग फेज़। तो आपसे मैं मतलब आपको भी बोलूँगा कि भाई नॉन लोडिंग फेज़ पे करना आप क्रेटीन 3 to 5 ग्राम पर डे। तो भाई क्रेटीन को कैसे लें, ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब आता है हमारा क्रेटीन किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको तो क्रेटीन लेना चाहिए, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं भाई, उनको फ़िश, चिकन वगैरह इन सब से क्रेटीन की मात्रा मिल जाती है खूब अच्छी खासी, तो उनको एक्स्ट्रा क्रेटीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है उनका। और वेजिटेरियन होते हैं तो उनको भाई ये सब चीज़ें जचती नहीं है, तो इसलिए क्रेटीन की मात्रा उनकी बॉडी में कम रहती है, तो एटीपी सेल्स वो बढ़ाने के लिए क्रेटीन के यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़, क्रेटीन किस स्पोर्ट्स में काम नहीं आता? तो भाई देखो, अपनी जिम वाले अगर मसल बिल्डिंग या मसल मतलब लीन मसल मास गेन करना है अपन को, तो क्रेटीन सबसे बेस्ट है। बल्किंग करनी तो भी है, कटिंग करनी तो भी क्रेटीन है ही है भाई बेस्ट। पर जो लोग रनिंग करते हैं, रेसलिंग करते हैं, जो लोग बॉक्सिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्रेटीन नहीं है। क्यों? क्योंकि यार देखो, क्रेटीन लोगे एटीपी सेल्स बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, मसल वाटर होल्ड करेगी। अगर मसल वाटर होल्ड कर रही है तो भाई सीधी सी बात है, वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए उनके स्पोर्ट्स में वेट बढ़ना इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसलिए उनको क्रेटीन मत लो। अच्छा मतलब है भी अच्छा उनके लिए, पर क्रेटीन मत लो। तो क्रेटीन जिम वालों के लिए बहुत बेस्ट है, और कटिंग बल्किंग दोनों फेस में आप ले सकते हो क्रेटीन। और क्रेटीन कब लेना चाहिए? तो भाई क्रेटीन बहुत लोग कहते हैं प्री वर्कआउट में लो, बहुत लोग कहते हैं पोस्ट वर्कआउट में लो। मेरी मानो तो भाई क्रेटीन लो पोस्ट वर्कआउट में। पोस्ट वर्कआउट में कैसे? भाई जिम करके आए और तुमने आके अपना प्रोटीन शेक बनाया, उसमें अपनी 1 चम्मच क्रेटीन की डाली और फटाफट पी गए, तो वो क्रेटीन तुम्हारा अगले दिन के लिए काम आएगा मसल में, मतलब आप स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगले दिन के लिए। तो भाई ये हो गया हमारा क्रेटीन कब लेना चाहिए। क्रेटीन के बेनिफिट्स, और भाई क्रेटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्रेटीन देखो एटीपी सेल्स को बढ़ाता है, अगर एटीपी सेल्स बढ़ेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ, एनर्जी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और हमारी भाई ब्रेन सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहेगा, दिमाग बहुत तेज़ चलेगा अगर क्रेटीन लोगे तो, क्योंकि एटीपी सेल्स भाई ब्रेन में भी काम करते हैं अपना। तो भाई बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्रेटीन हार्मफुल रहता है बॉडी में।
तो यार एक चीज़ बता दूं, अगर कोई चीज़ लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हो तुम 3 से 5 ग्राम पर डे, तो क्रिएटिन नुकसान नहीं करेगा कभी ज़िंदगी में। और तुम भाई, बहुत लोगों के मिथ होते हैं कि भाई 2 महीने चलाओ, 1 महीने बंद करो, कि मतलब दिक्कत हो जाती है लीवर वीवर में। तो भाई सच बता दूं, क्रिएटिन का ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्रिएटिन आप बेझिझक ले सकते हो, बट अगर आपको पहले से ही कोई डिसीज़ है लीवर में, डायबिटीज़ में, कुछ में भी, तो आप क्रिएटिन पहले डॉक्टर से पूछना तब लेना। और कोई डिसीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो भाई क्रिएटिन ले लो, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, सस्ते में भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो इसलिए भाई क्रिएटिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी में। और भाई क्रिएटिन, दो ही चीज़ें चला लो यार, एक तो क्रिएटिन और एक प्रोटीन। क्रिएटिन और प्रोटीन, बस इन दो चीज़ों से भाई बॉडी बहुत बढ़िया निखर जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको हर चीज़ें ही ट्राई करनी पड़ेंगी। ये दो सप्लीमेंट ऐसे हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो बहुत मेन रोल करते हैं, बट सबसे मेन क्रिएटिन करता है इस समय। तो इसीलिए क्रिएटिन का भाई हमने पूरा डिस्कस कर लिया। और आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट में बता देना, आपको बता दूंगा, मैं आंसर दे दूंगा। और गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और प्रोटीन वाली वीडियो देख लेना कि कौन सा प्रोटीन बेस्ट है, टॉप 5 मैंने डाल दी थी। बहुत लोगों की क्वेरीज थी कौन सा प्रोटीन लूँ कौन सा नहीं लूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी टॉप 5 वे प्रोटीन्स वाली में। तो आप इसीलिए ख़त्म करते हैं ये वीडियो को, और आगे के लिए वीडियो बता देना मेरे को किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो गाइस थैंक यू, और बी एस्थेटिक 1 पे बने रहने के लिए।